Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about abruptio placenta. So abruptio placenta is a type of antepartum hemorrhage. एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया है, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया वाले लेक्चर में. ठीक है, तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी उसका ही टाइप होता है. एब्रप्शियो प्लेसेंटा को हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज. और जो वीडियो में जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा. सब लोग काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि आपकी स्लाइड का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करो, तो प्रोवाइड मैं आपको करा दूँगी. डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे नोट्स बना सकते हैं. साथ ही यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट लाइक एंटीपार्टम हेमरेज जो मैंने आपको बताया था, तो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है, जो कि जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शियो आता है. नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड कुछ ऐसे भी वजह से हो सकती है. देन एक्सटर्नल प्लेसेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, मतलब प्लेसेंटा को छोड़ करके कुछ एक्स्ट्रा कॉजेज जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो और हेमरेज हो जाए. जैसे सर्विक्स में अगर कोई पॉलिप का फॉर्मेशन हो गया है, या कार्सिनोमस है सर्विक्स में, या वेरिकोज वेन है, या कोई इंजरी हो गई है, तो ये भी एंटीपार्टम हेमरेज को कॉज कर सकते हैं. सो एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है कि इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज विच वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. राइट, मतलब जो प्लेसेंटा है वो मेच्योर नहीं हुआ है, बट उसने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो जब डिलीवरी होती है, यूट्रस है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स का डायलेशन होता है. ठीक है, जब सर्विक्स का डायलेशन होता है तो जो यूट्रस है वो कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे होता है प्लेसेंटा अटैच्ड, ये होती है कोर, और यहाँ पर होता है फीटस. जब प्लेसेंटा यहाँ से फीटस की डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस से, तो वो नॉर्मल है. बट अभी क्या है, फीटस भी अंदर ही है और प्लेसेंटा ने अपने आप को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है. ठीक है, डेसिडुआ से उसने अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया है, तो ये आता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर. ओके, नेक्स्ट है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. तो रिस्क फैक्टर के अंदर क्या होगा कि अगर कोई मल्टी ग्रेविडा लेडी है, लाइक मल्टी ग्रेविडा जिसने 5 टाइम से ज़्यादा बार बर्थ दिया है किसी बच्चे को, तो अगर पैरिटी ज़्यादा है उसकी, तो पैरिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लाइक ये यूट्रस है, और अगर पैरिटी ज़्यादा होगी तो जो यूट्रस की मसल्स हैं वो थोड़ी लूज़ हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर प्लेसेंटा जो है अच्छे से अटैच नहीं हो पाता, वो टाइम से पहले उसको छोड़ना शुरू कर देता है. तो इस केस में भी हो सकता है. नेक्स्ट, अगर एडवांस्ड एज में प्रेगनेंसी होती है, एडवांस एज में क्यों होगा, क्योंकि वही रीज़न है कि जो प्लेसेंटा है वो अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज के साथ साथ मसल्स में भी चेंजेस आते हैं. देन अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है किसी की, माल न्यूट्रिशन है, स्मोकिंग है और हाइपरटेंशन, तो इनकी वजह से भी हो सकता है. अब हाइपरटेंशन की वजह से कैसे होगा, देखो अगर हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, स्पाज्म आ जाते हैं उनके अंदर. राइट, तो स्पाज्म हो गया, स्पाज्म हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि यूट्रस और प्लेसेंटा के आसपास जो होती है, लाइक डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर स्पाज्म आ गया. सो उसकी वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होना स्टार्ट कर देंगी. ठीक है, जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, रेट्रो प्लेसेंटल हेमाटोमा डेवलप हो सकता है. ठीक है, कैसे, देखो लाइक अगर ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे हम प्लेसेंटा ड्रॉ करेंगे, अगर ये प्लेसेंटा है और यहाँ पर होता है डेसिडुआ. ठीक है, और यहाँ पे प्लेसेंटल, यहाँ से आर्टरी आ रही होती है जो कि नीचे एंडोथीलियल, ये एंडोथीलियल है, सो एंडोथीलियल तक आती है. ठीक है, तो ये स्पाइरल आर्टरी जब यहाँ तक आती है तो नॉर्मल अगर वो आएगी तो ठीक है, बट अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी, नीचे तक नहीं आ पाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा. और जब डैमेज होगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा यूट्रस को, प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा क्या करेगा, अपने आप को डेसिडुआ से एक्सपेल छोड़ना शुरू कर देगा, हटाना शुरू कर देगा, एब्रप्ट होना शुरू कर देगा. तो इसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट, अगर ट्रॉमा है, किसी लेडी को चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, देन सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन होता है, सिक प्लेसेंटा है,
लाइक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ठीक नहीं हुआ है, शॉर्ट कॉर्ड है, मतलब जो स्पाइरल जो कोड होती है, लाइक ये प्लेसेंटा है अगर और ये कोड है और ये बेबी है, तो फीटस अगर एक बड़ा होगा तो फीटस नीचे की तरफ डिसेंड होना शुरू कर देता है, और जब फीटस नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो ये खिंचेगा, क्योंकि शॉर्ट है, कोड क्या है, शॉर्ट लेंथ की है। तो जब कोड खिंचती है तो वो प्लेसेंटा को अपने साथ खींचना शुरू कर देगी, और उसकी वजह से अंदर यहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, यूट्राइन फैक्टर्स कुछ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए, जैसे कि अगर सेपरेट यूट्रस है, या फिर कोई फाइब्रोइड है अंदर, ठीक है, या फिर टॉर्शन ऑफ द यूट्रस, और कोकेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक है सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन। सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन की वजह से क्यों होगा, क्योंकि क्या हो जाता है सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, लाइक अगर ये यूट्रस है और इसके अंदर क्या था, फीटस था, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी थी और फीटस था, और इधर ये प्लेसेंटा इनके पास अपना, इधर प्लेसेंटा अटैच्ड। सो अगर इस फीटस की डिलीवरी हो जाए, ये फीटस डिलीवर हो गया, तो अचानक से क्या होगा कि यूट्रस का साइज अचानक से कम हो जाएगा ना, एकदम अचानक से कम होना। तो अभी यहाँ पर फीटस है और एकदम जब साइज एकदम से रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से भी जो प्लेसेंटा है वो एब्रप्ट होना शुरू कर देगा। तो ये था एब्रप्शियो प्लेसेंटा ड्यू टू यूट्राइन डिकम्प्रेशन की वजह से। नेक्स्ट, इसके क्या क्या वैरायटीज़ हो सकते हैं। सो वैरायटीज़ में रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स, 3 वैरायटीज़ मोस्टली देखने को मिलती हैं। सो 3 वैरायटीज़ कैसे, अगर ये यूट्रस है और प्लेसेंटा यहाँ पर है, और प्लेसेंटा यहाँ पर है, इधर कोड है। सो रिवील्ड के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा एब्रप्ट होना शुरू करता है, और जब एब्रप्ट होगा तो ब्लीडिंग होगी, और जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है कि यहाँ से बाहर आना शुरू कर देती है वजाइना के थ्रू। तो ये रिवील्ड का के अंदर होता है। नेक्स्ट, अगर बात करें कंसील्ड के अंदर, तो ये यूट्रस है और यहाँ पर है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ने एब्रप्ट होना शुरू कर दिया है, बट इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आती है, इधर ही इकट्ठी होकर रहती है, तो ये कंसील्ड के अंदर आता है। सो दिस इज कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट एक होता है मिक्स्ड। सो अगर ये यूट्रस है तो मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, ये प्लेसेंटा है तो इसने एब्रप्ट होना शुरू कर दिया, तो कंसील्ड के अंदर क्या होगा, कुछ ब्लड पीछे, मिक्स के अंदर सॉरी, कुछ ब्लड तो पीछे एक्यूमुलेट हो जाएगा और कुछ ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर भी आने लग जाएगा। सो ये 3 टाइप्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। देन सबसे डेंजरस अगर बात करें तो जो कंसील्ड प्लेसेंटा है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। कंसील्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलता है। ओके, देन रिवील्ड जो है ये भी एक कॉमन टाइप का प्लेसेंटा होता है, मतलब कॉमन नहीं, हमें कॉमनली रिवील्ड और मिक्स्ड देखने को मिल जाते हैं, बट कंसील्ड बहुत रेयर होता है, और जब ये होता है तो बहुत डेंजरस होता है, मतलब फीटस की डेथ मैक्सिमम इसमें हो जाती है। ठीक है, ये हो गया इसकी वैरायटीज़ के बारे में। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, एक तो जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे पेन होगा, ठीक है, पेन होगा और वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, और पेन जो है कॉन्टीन्यूअस रहेगा। इसके साथ शॉक भी हो सकता है लेडी को, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस होगा अगर, ठीक है। देन यूट्रस जो है टेंस दिखाई देगा, टेंडर होगा और रिजिड होगा। देन डिफ़िकल्ट टू मेक अ फीटल बॉडी पार्ट्स को फील करना डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है, और अगर कंसील का टाइप है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इकट्ठी हो गई है पीछे। देन प्लेसेंटा है, देन बेबी है, तो फिर यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। FHS यूजुअली एब्सेंट। देन यूरिन आउटपुट क्या होगा, यूजुअली डिमिनिश्ड। सो यूरिन आउटपुट जो है कि कम हो जाएगा, एनयूरिया, ओलिगूरिया कह सकते हैं, वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करें तो हम USG और MRI करा सकते हैं लेडी का। सो उसका डायग्नोसिस हम USG